क्या हो अगर नैस्डैक एक न्यू हाई बनाए बट ईएस एक न्यू हाई ना बनाए। मोस्ट ऑफ द लोग जो तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तुम लोग को ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लगेगा, बट इन आईसीटी ये दो कोरिलेटेड मार्केट्स के बीच में जो डिसएग्रीमेंट अभी हुआ है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लू की तरह काम कर सकता है। सो दिस इज़ कॉल्ड एसएमटी डाइवर्जेंस एंड आज मैं तुम लोग को यही चीज़ सिखाने वाला हूँ कि एसएमटी डाइवर्जेंस होता क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है एंड क्या ये सही में एक बेटर टूल है हम लोग को प्रॉफिटेबल बनने के लिए। सो गाइस, आज हम लोग इसी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं एंड मैं आज जो मैंने ये ट्रेड लिया है वेन ऑल्सो सी द एग्जीक्यूशन, ये एसएमटी के बेस पे लिया गया ट्रेड है एंड मैं इस ट्रेड को ब्रेक डाउन भी करने वाला हूँ। सो वीडियो में बने रहो, तुम लोगों को काफ़ी कुछ आज सीखने को मिलने वाला है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एसएमटी का फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म होता है स्मार्ट मनी टेक्निक एंड यू कैन ऑल्सो से इट एज स्मार्ट मनी टूल, डिपेंडिंग ऑन तुम किस तरीके से इसको यूज़ कर रहे हो। बट लेट मी क्लियर हूँ, टर्मिनोलॉजी उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है जितनी ज़्यादा फंडामेंटल आइडिया मैटर करता है। सो एसएमटी डाइवर्जेंस का फंडामेंटल आइडिया बेसिकली ये है is to compare two correlated asset and look for disagreement in price and correlated asset से मेरा मतलब है फॉर एग्जांपल नैस्डैक एंड S&P 500, यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी, गोल्ड एंड सिल्वर एंड बिटकॉइन एंड इथेरियम इफ़ यू ट्रेड क्रिप्टो। सो तुम सबको पता है ये सारे हैं को रिलेटेड एसेट्स। जिस तरीके से एक पेयर मूव करता है उसी तरीके से दूसरा पेयर भी मूव करता है। इफ़ आई शो यू, सो ये नैस्डैक का चार्ट है एंड साइड में S&P 500 एंड यू कैन सी कितनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है इन दोनों के प्राइस में। एसएमटी हम लोग को हमेशा दो को रिलेटेड पेयर्स के बीच में देखना होता है, को रिलेटेड एसेट्स और पेयर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। अभी हम लोग बात कर लेते हैं वाई डज एसएमटी मैटर्स, बिकॉज आज हम लोग एसएमटी के बारे में समझने वाले हैं तो हम लोग को ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वाई डज एसएमटी मैटर्स। सो बेसिकली जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया, को रिलेटेड एसेट्स हमेशा सिंक में चलते हैं एंड जब भी डिसएग्रीमेंट देखने को मिलता है इन दोनों एसेट्स में, दैट कैन बी अ पोटेंशियल साइन टू अ रिवर्सल और अ सडन मूव इन द मार्केट जो कि आने वाला है। अब ये किस तरीके से एग्जैक्टली काम करता है मैं तुम लोग को सब कुछ बताने वाला हूँ। सो हम लोग बात कर रहे थे कंपेयर टू को रिलेटेड एसेट्स एंड लुक फॉर दिस एग्रीमेंट इन द प्राइस एक्शन एंड ये डिस एग्रीमेंट्स किस तरीके की हो सकती है प्राइस एक्शन में। सो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। सो लेट जस्ट से लेफ्ट साइड में जो हमारा चार्ट है वो एक कोरिलेटेड एसेट है एंड सेकंड जो है वो फर्स्ट के कोरिलेशन में है। लेट जस्ट सपोज कि दिस इज यूरो यूएसडी एंड दिस इज जीबीपी यूएसडी। सो हम सबको पता है कि ये दोनों मार्केट्स को रिलेशन में चलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यूरो गोस अप, जीबीपी गोस अप ऑल्सो, ये हम सबको पता है। तो एसएमटी का यूज़ किस तरीके से करना होता है, हम सबको ये भी पता है कि मार्केट हमेशा हायर हाइस एंड लोअर लोस कुछ इस तरीके के स्विंग फॉर्मेशन करके चलता है एंड सिमिलरली क्योंकि ये हमारा को रिलेटेड एसेट है ये भी कुछ इसी तरीके से हमारा मूव करता है। इतना तो बेसिक है, इतना तुम सबको पता होगा। बट एस आखिर होते क्या हैं? एस के देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, बट जो मेन एस का टाइप है वो है स्विंग हाइज एंड स्विंग लोस पे जो फॉर्म होता है वो एस। सो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो हमारे पास एक स्विंग पॉइंट ये है एंड एक स्विंग पॉइंट ये है, ये दोनों सेम स्विंग पॉइंट्स है जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। ये इलस्ट्रेशन में मैं समझा रहा हूँ बट तुम लोग समझने का ट्राई करो, मैं तुमको इसका एग्जाम्पल भी दे करके बताऊँगा। ट्रेड रिकैप में तुम लोगों सबको समझ में आ जाएगा। सो लेट जस्ट से कि हमारे पास कुछ इस तरीके का मार्केट फॉर्मेशन हुआ। अभी दिखने में ये फिर भी सिमिलर ही लग रहा है, बट तुम लोग एक मेजर चीज़ अगर देखोगे तो यूरो यूएसडी ने इस हाई का स्वीप कर दिया है एंड वही अगर तुम जीपी में देखोगे तो इसने स्वीप नहीं किया है। सो यही होता है हमारा एसएमटी डाइवर्जेंस एंड ये इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जब भी किसी दो को रिलेटेड एसेट्स में अगर हम लोग को
एक डिसएग्रीमेंट देखने को मिलता है, जो कि डिसएग्रीमेंट मैंने अभी तुमको समझाया कि किस तरीके का डिसएग्रीमेंट हो सकता है। सो ये बेसिकली मीन करता है कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट एंड एक सडन मूव आ सकता है या फिर एक रिवर्सल आ सकता है। तो एसएमटीज़ को हम लोग कुछ इस तरीके से मार्क करते हैं लाइक दिस। तो ये हो गया बेसिक एसएमटीज़ के बारे में। अब मैं इसको किस तरीके से चार्ट में स्पॉट करना होता है एंड ऑल दोस अदर थिंग्स, वो सब तुम लोग को समझाने वाला हूँ। बट उससे पहले एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है बेरिश एसएमटीज़ एंड बुलिश एसएमटीज़। सो फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ को आ रही है एंड इट डज समथिंग लाइक दिस। एंड सिमिलरली अगर हम जीबीपी की बात करें तो उसने भी कुछ इस तरीके से किया। सो तुम लोग देख सकते हो कि हमारे पास ये एक डिसएग्रीमेंट है प्राइस के बीच में। इट शोज़ कि यूरो यूएसडी ने लो को पर्च कर दिया है एंड जीबीपी यूएसडी ने नहीं किया है। सो मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में था, डाउन की तरफ को आ रहा था एंड इट शोड अस अ डिसएग्रीमेंट इन द प्राइस एंड विच मीन्स कि अब यहाँ से हमारा एक रिवर्सल पॉइंट आ सकता है। अब हम लोग यहाँ से प्राइसेस को अप की तरफ को शिफ्ट होते हुए देख सकते हैं। एंड सिमिलरली प्राइस हमारा अप की साइड को जा रहा था एंड सिमिलरली इन जीबीपी यूएसडी, बट यूरो ने हाई का स्वीप किया बट जीबीपी यूएसडी ने नहीं किया। सो दिस बेसिकली मीन्स कि अब प्राइस वीक हो रहा है एंड अब हम लोग बेरिश साइड को शिफ्ट हो सकते हैं। दिस कुड पोटेंशियली बी अ रिवर्सल। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं वेयर शुड यू एक्चुअली लुक फॉर एसएमटीज़, बिकॉज जैसा कि मैंने तुम्हें अभी एसएमटीज़ के बारे में समझाया। सो एसएमटी एक काफ़ी ज़्यादा बेसिक पैटर्न है प्राइस एक्शन में एंड ये तुम लोगों को बहुत सारे जगहों पर देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्चुअल एसएमटीज़ हम लोग को देखनी कहाँ होती है एंड कहाँ पर हम लोग इसको यूटिलाइज़ करें जिससे कि हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलें। सो हमारे पास कुछ बेटर लोकेशंस है, जैसे कि प्रीवियस डेज का हाई एंड लोज, प्रीवियस सेशन का हाइज एंड लोज, इक्वल हाइज एंड लोज, हायर टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी पूल्स एंड पीडीआरएस। ऑफ कोर्स हायर टाइम फ्रेम के या फिर सेम टाइम फ्रेम के भी चलते हैं। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं अगर तुम लोग को समझाऊं, सिमिलर सा मैं डायग्राम बिल्ड करूंगा जो मैंने पहले तुम्हें समझाने के लिए बिल्ड किया था। So let's just say this is our previous day high and similar diagram इस तरफ को भी। and what happens कि जब नेक्स्ट डे हमारा स्टार्ट होता है, लेट्स जस्ट से कि नेक्स्ट डे हमारा यहाँ पे स्टार्ट हुआ, इस एसेट ने प्रीवियस डे हाई को हंट किया समथिंग लाइक दिस, बट whereas this asset it fails to perch the previous day high and ये पहले ही डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। So this is a very high probable SMT and you can mark this something like this and similarly in this. So this is a very high probable SMT। यहाँ पर तुम लोग शॉर्ट्स के लिए जा सकते हो and you can target the liquidity pools on the intraday basis like this low and any low present there। एग्जाम्पल्स में हम लोग उसके बात करने वाले हैं, बट दिस इज़ हाउ यू कैन यूटिलाइज SMT ऑन द प्रीवियस डेज हाइज एंड लोस। एंड सिमिलरली अगर प्रीवियस सेशन हाइज एंड लो के लिए कर रहे तो प्रीवियस सेशन HNL, प्रीवियस सेशन HNL। सो प्रीवियस सेशन हाइज एंड लोस के साथ भी तुम लोग इसी तरीके से कर सकते हो। अभी मैंने हाई का एग्जाम्पल दिया एंड देन यू कैन लुक एट द लो का एग्जाम्पल। प्रीवियस सेशन का लो है एंड एक एसेट ने पर्स किया है, दूसरे एसेट ने पर्स नहीं किया। सो ये हमारा हो गया एक SMT एंड ये भी एक वेरी हाई प्रोबेबल SMTs है। एंड प्रीवियस सेशन इसलिए ज़्यादा मैटर करता है, ये उन लोग के लिए ज़्यादा बेटर है जो लोग इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हैं, लाइक ऑन द लोअर टाइम फ्रेम, वो फास्ट एंट्री एंड फास्ट एग्जिट करना चाहते हैं। सेशंस तुम लोग को पता है एक डे के अंदर में आता है, सो वो ऑलरेडी एक छोटा टाइम विंडो हमारे पास एक ऑलरेडी आ जाता है सेशंस के कारण। एंड देन यू कैन यूटिलाइज SMT ऑन लाइक दिस, जैसा कि मैंने तुम लोग को समझाया। तो इस तरीके के डिसएग्रीमेंट्स का यूज़ करके तुम काफ़ी बेटर ट्रेड्स फ्रेम कर सकते हो। एंड सिमिलरली इक्वल हाइज एंड लोज के साथ भी तुम लोग कर सकते हो, लाइक लेट्स जस्ट से ये हमारा इक्वल हाइज है एंड इस एसेट में
एक एसेट में पर्ज हो चुका है, दूसरे एसेट में पर्ज नहीं हुआ है, सो दिस इज अ एसएमटी एंड यू कैन गो शॉर्ट ऑफ दैट। हायर टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी पूल्स के साथ भी सिमिलरली तुम ऐसा ही कर सकते हो। एंड पीडी एरेज वाला पार्ट थोड़ा सा मेन है, सो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स जस्ट सपोज कि ये हमारे पास एक हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप है एंड सिमिलरली हमारे पास सेम फेयर वैल्यू गैप दूसरे एसेट में भी है। व्हाट हैपेंस कि जब प्राइस इस तरीके से नीचे आ रहा था एंड ये जाता है इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करने के लिए टू कंटिन्यू लोअर समथिंग लाइक दिस, बट एक्चुअल में जो होता है वो कुछ डिफरेंट हो जाता है। एक एसेट में हमारा फेयर वैल्यू के गैप टैप हो जाता है एंड दूसरे एसेट में फेयर वैल्यू गैप टैप नहीं होता है। सो दिस इज़ अ एस एम टी विथ पी डी एरेस। ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, मिटिगेशन ब्लॉक भी हो सकता है, एनीथिंग। फेयर वैल्यू गैप के साथ यूज़ करो तो ये ज़्यादा हाई प्रोबेबल होता है बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एस एम टी फिल। एस एम टी फिल एक काफ़ी ज़्यादा सिमिलर सा पैटर्न है प्राइस एक्शन में, जिसके ऊपर हम लोग कभी और बात कर सकते हैं बिकॉज दैट्स अ होल न्यू वर्ल्ड इन अलोन। सो उसके ऊपर हम लोग कभी बाद में बात कर सकते हैं, बट बेसिक आइडिया मैंने तुम लोग को दे दिया है एंड अगर तुम लोग अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ तो तुम लोग इस चीज़ को भी ईजिली ट्रेड कर पाओगे। ऑल राइट, सो अब हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू एक्चुअली फ्रेम अ ट्रेड यूजिंग एस एम टी। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग ये चीज़ से क्लियर हो जाओ, एस एम टी इज़ जस्ट अ कॉन्फ्लुएंस जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट वर्क कर सकता है तुम्हारे प्री एग्जिस्टिंग मॉडल्स में। अब तुम्हारे पास कोई भी सेटअप हो तुम उसमें एस एम टी का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारे उस सेटअप की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा ही बढ़ सकती है। फॉर एग्जांपल मैं काफ़ी ज़्यादा एक बेसिक सेटअप के बारे में तुम लोगों को समझाने वाला हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे लेट्स जस्ट अज्यूम कि हमारा बायस बुलिश है एंड ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है जहाँ से कि तुम लोग बाय का प्लान करने वाले हो। सिमिलरली दूसरे एसेट में भी हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है एंड एक्चुअल में होता क्या है देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। सो देखो मैं तुम लोग को जो बताना चाहता हूँ वो ध्यान से समझो एंड यहाँ से चीज़ें थोड़ी सीरियस होती हैं। ये हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का कोई भी पी डी आर है, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, जो भी तुम्हें लेना है तुम ले सकते हो। एंड ये हमारे पास जो प्राइस एक्शन है ये लोअर टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन है, कीप दैट इन माइंड। दिस इज लोअर टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन। अब एक्चुअल में होता क्या है देखो तुम सभी को पता है हम लोग हायर टाइम फ्रेम के पी डी आर पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड फेयर वैल्यू गैप देख करके एंट्रीज लेते हैं। सो यहाँ पर अगर तुम देखो सिंपल सा लिक्विडिटी स्वीप हुआ, उसके बाद यहाँ पे हम तुम्हारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तुमको देखने को मिल गया एमएसएस एंड तुमने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप देख करके यहाँ पर अपनी सिंपल एंट्री प्लॉट कर दी समथिंग लाइक दिस। अब ये बेटर है, बट जो हमारा दूसरा कोरिलेटेड एसेट है उसमें तुम देखो ये सेम लो है बट ये पर्ज नहीं हुआ। सो क्या है ये हमारे पास एक एस एम टी है एंड ये हमें क्या बताता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ये समझो, इस चीज़ को तुम अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। जो हमारा सेकंड कोरिलेटेड एसेट है, अब ये कुछ भी हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल ये यूरो यूएसडी है तो ये जीबीपी यूएसडी हो सकता है, जो कि मैंने तुम लोगों को फर्स्ट में ही बताया था कि ये सारे पेयर्स होते हैं हमारे, तो उनके बेसिस पे। एंड अगर बाय चांस अगर तुम कोई एक अलग पेयर ट्रेड कर रहे हो तो यू कैन सिंपली गो ऑन गूगल, लाइक फॉर एग्जांपल गो ऑन गूगल एंड सर्च एस एम टी पेयर ऑफ वॉट एवर यू लाइक फॉर एग्जांपल मैं ए यू डी यू एस डी का सर्च करके बताता हूँ, एस एम टी पेयर ऑफ ए यू डी यू एस डी। इस तरीके से अगर तुम सर्च करोगे गूगल पे, सो दिस विल टेल यू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एस एम टी पेयर ऑफ ए यू डी यू एस डी इज़ एन जेड डी यू एस डी। सो यू कैन जस्ट गूगल इट अगर तुम लोग कोई भी एक अलग पेयर ट्रेड कर रहे हो तो। वापस आते हैं इधर पे एंड यहाँ पे देखो ये हमारा लो स्वीप नहीं करता है। सो दिस शोज कि इस वाले एसेट में हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा है बुलिश साइड की, उस बुलिश साइड को लेकर के कि इसने हमारा लो प्रीवियस जो लो बना था उसको स्वीप नहीं किया। सो ये एक स्ट्रेंथ शो करता है इस मार्केट में एंड इस तरीके से तुमको समझना पड़ेगा। लाइक इसको एक फेलियर स्विंग बोला जाता है, जब भी दो कोरिलेटेड एसेट में अगर एक सेम लो है एंड या फिर सेम हाई है, अगर वो सिर्फ एक में ही पर्ज होता है तो जिसमें पर्ज नहीं होता है वो फेलियर स्विंग कहलाता है। एंड एसएमटी के केस में जब भी तुम एंट्रीज लेने जाओगे तो प्रिफर करना कि जो एसेट
फेलियर स्विंग बनाए तुम उसको प्रेफर करो, बिकॉज वो ज़्यादा स्ट्रेंथ शो करता है। इस केस में इस एसेट ने प्रीवियस लो नहीं निकाला, सो दिस शोज की स्ट्रेंथ ये ज़्यादा अच्छा एक्सपेंशन देगा तुम्हें। एंड सेम फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक जो भी तुम देखो, तुम यहाँ से एंटर कर सकते हो समथिंग लाइक दिस, एंड इवन टारगेट वॉट एवर द टारगेट यू वांट। एंड ये हमेशा नेसेसरी नहीं होता है कि तुम हमेशा फेलियर स्विंग वाले में ही एंट्रीज बनाओ, बट दिस इज़ द रूल जिसको कि तुम अपने हिसाब से देख सकते हो। एंड अगर बेरिश एसएमटीज़ की बात करें तो सिमिलरली हायर टाइम फ्रेम का हमारा पीडी एरे है, एंड एक में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, दूसरा में फेलियर स्विंग क्रिएट हुआ है। लाइक इसने हाई ले लिया है ये वाला फर्स्ट एसेट ने, दूसरे एसेट ने नहीं लिया, जो कि वीकनेस शो करता है प्राइस में, ये ज़्यादा फॉल होने के लिए बेताब है। एंड क्या मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ उसको माइंड मत करना बाय द वे। एंड बेसिकली ये वीक है ज़्यादा इसके कंपैरिजन में, दैट्स वाई इसने प्रीवियस हाई नहीं निकाल पाया। एंड यहाँ पे जो कुछ भी पी डी एरेज बने फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक, तुम वहाँ से एंट्रीज ले सकते हो, एंड यू कैन टारगेट वॉट एवर द टारगेट यू वांट। ऑल राइट, सो अब हम लोग बात कर लेते हैं कैसे मैंने इस ट्रेड को फ्रेम किया था। एंड यू कैन ऑल्सो सी द एग्जीक्यूशन राइट हेयर MT5 का, कि मैंने एंट्री यहाँ पे की है एंड एग्जिट भी किया है। सो दिस वॉज द ट्रेड, एंड यू कैन सी यहाँ उसके बाद ये कैसा मूव दिया, एंड इट्स स्टिल लाइक गोइंग अप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना ये इंडिकेटर अभी के लिए ऑफ कर देता हूँ। अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं तुम लोग को जा कर के दिखाऊँ, यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे मार्किंग्स है, तो तुम लोग उस चीज़ को इग्नोर करो। यू कैन सी हमारा वीक यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एंड पहला एंड दूसरा दिन हमारा एक बेरिश डे था। कल के दिन में हमें एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली थी, एंड ये एक CPI वीक था, तो इट वाज मोस्ट लाइकली पहला 2 दिन तो इसी तरीके का जाने वाला था। तो जब ये क्लोज हुआ तो मेरा बायस सिंपली डिफाइन हो चुका था कि वी आर गोइंग टू टारगेट दिस हाई और प्रीवियस डे हाई, एंड मे बी दिस हाई, दिस इज़ द प्रीवियस मंथ हाई बाय द वे। सो आज के दिन का बायस मेरा बुलिश था, जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया। एंड कमिंग ऑन द इंट्राडे टाइम फ्रेम्स, जो मैं तुम लोग को SMTs का एग्जांपल दे रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लाइव मार्केट में ये देखो, दिस इज़ द सेम लो। मेरा तुम कर्सर देखो दोनों चार्ट्स में साइड बाय साइड, दिस इज़ द सेम लो एंड दिस इज़ ऑल्सो द सेम लो। सो नैस्डैक के चार्ट में अगर तुम देखो तो इसका स्वीप हुआ है, बट ES के चार्ट में इसका स्वीप नहीं हुआ है। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एन SMT, एंड यू कैन लुक फॉर अ रिवर्सल फ्रॉम हेयर, एंड यू कैन सी इसके बाद मार्केट ने कैसा मूव किया है। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड आई पिक दिस लो नॉट दिस वन और एनी अदर लो। सो देखो, अभी मैं अपना इंडिकेटर ऑन करूँगा। ये इंडिकेटर काम बेसिकली सेशंस को मार्क करना होता है, ट्रू डे ओपन एंड न्यूयॉर्क ओपन, ये सारे चीज़ों को मार्क करना होता है। तुम सब लोग ये चीज़ मैनुअली भी कर सकते हो, एंड अगर तुम लोग चाहो कि इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊँ, सो मैं वीडियो बना सकता हूँ, तुम लोग को बस कमेंट करना है उस चीज़ के बारे में। सो वाई आई चोज दिस लो, सो ये हमारा रेड एरिया लंदन सेशन है, एंड तुम देखो तो लंदन सेशन का स्वीप ऑलरेडी हो चुका है, एंड उसका स्वीप इसी कैंडल ने, इसी लो ने किया है। सो दैट इज़ वाई आई चोज दिस लो रेदर देन दिस लो और एनी अदर लो। लाइक ये भी तो एक लो है, ये भी तो एक लो है, तो मैंने स्पेशली इस लो को क्यों चूज़ किया, इसका रीज़न मैंने तुम लोग को दे दिया, एंड मेरा बायस बुलिश था, ये भी मैंने तुम लोग को समझा दिया। अब 5 मिनट के चार्ट पे अगर तुम लोग को मैं आकर के दिखाऊं, तो यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट एंट्री अपनी प्लेस की थी। तुम लोग देखोगे अगर, तो यहाँ पे प्राइस ने CIST भी दे दिया है, तो ये तुम तो डायरेक्ट यहाँ से एंटर कर सकते थे समथिंग लाइक दिस, इसका स्टॉप लॉस दे करके, एंड टारगेटेड द सेम टारगेट जो कि था प्रीवियस वीक का हाई, एंड तुम लोग को 5 RR मिलता। बट क्योंकि मैं उस टाइम पे चार्ट पे नहीं था, लाइक मैं थोड़ा सा लेट हो गया था चार्ट पे, तब प्राइस यहाँ पर था, एंड दिस वाज आल्सो अ कॉन्फ्लुएंस बिकॉज इस कैंडल ने 8:30 की कैंडल ने काफ़ी ज़्यादा गंद मचा दिया था यहाँ पर। सो दैट्स वाई आई वेटेड, एंड जब एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिल गई, 15 मिनट का भी कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया था, तो मैंने सिंपली अपनी एंट्री यहाँ पे प्लेस की, एंड उसके बाद मेरा टारगेट ये था, बट मैं थोड़ा पहले ही निकल गया। सो ओवरऑल दिस इज़ अ 4 RR ट्रेड।
तो यहाँ पर मैंने इंटर किया एंड अपना टारगेट यहाँ पर था एंड तुम लोग सिंपल एग्जीक्यूशन में भी देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एंट्री की एंड हाई पे मैंने बुक कर लिया। सो दिस इज़ वेरी सिंपल गाइस। एंड अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट हो इस चीज़ के बारे में, तुम कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट्स खुला हुआ है एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू ऑल। एंड अब एक मेन चीज़ के बारे में तुम लोग समझ लो, SMT डाइवर्जेंस डजंट मीन कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा ही होगा। मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया, दिस इज जस्ट एन कॉन्फ्लुएंस जो कि तुम लोग अपने प्री एग्जिस्टिंग सेटअप्स में ऐड कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारा सेटअप A+ बन सकता है। एंड SMT डज नॉट अलोन गिव्स यू द बायस गाइस। तुम लोग के पास बायस पहले से प्री डिटरमाइंड होने चाहिए, जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया कि मेरा बायस पहले से प्री डिटरमाइंड था जो कि था बुलिश साइड को, एंड दैट इज़ वाई आई ओनली प्रेफर्ड द बुलिश SMTs। लाइक फॉर एग्जांपल तुम लोग को बेरिश SMTs भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इफ़ आई शो यू, लुक एट दिस इज़ अ SMT। ये है, ये देखो इधर पर्ज नहीं हुआ, इधर पर्ज हुआ, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट करके बैठ जाऊँ नहीं ना। तुम लोगों को अपना बायस प्री डिटरमाइंड होना चाहिए एंड उस हिसाब से तुम लोग अपना ट्रेड फ्रेम कर सकते हो। अब तुम लोग बिना किसी डायरेक्शन के अगर ये चीज़ करने जाओगे तो जैसे कि मैंने तुम लोग को दिखाया, तुम लोग यहाँ पे एक स्टॉप लॉस ले बैठते, बट अगर तुम अपने बायस के हिसाब से किए, ट्रेड को फ्रेम किए, तो तुम लोग देख सकते हो क्या शार्प मूव तुम लोग को देखने को मिला है। ऑल राइट गाइज, सो मैं तुम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा एंड मैंने काफ़ी कुछ तुम लोग को सिखा दिया एक ही वीडियो में। तुम लोग जाओ इस चीज़ को टेस्ट करो अपने मॉडल के ऊपर, एक बार इस चीज़ को इस्तेमाल करके देखो कि तुम्हारे रिजल्ट्स किस तरीके से SMT का यूज़ करने के बाद बढ़ चुका है। बैक टेस्ट करो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। एंड गाइस मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड तुम लोग अगर और किसी भी चीज़ के ऊपर डाउट हो या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट।